ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 28वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पराकाष्ठा को पहुंचने की इच्छा वाले भगवान विष्णु धातुओं के ढेर वाले पुण्य पर्वत के भ्रू संधि में ध्यान लगाकर पुष्कर क्षेत्र में एक पैर से 10,000 वर्ष तक खड़े होकर तप करते रहे। जो ब्रह्मा के जन्मदाता हैं, ऐसे भगवान विष्णु अपने चित्त को विशुद्ध आत्मा में विचार द्वारा विलीन करके मोक्ष के लिए घोर तप करने लगे। स्वयं भगवान होकर भी उन्होंने संसार को शिक्षा देने के निमित्त ऐसा कर्म किया था। चंद्रमा ने अपने गात्रांगों को भस्म से ढक कर और स्वयं आत्मा को सावधान कर 9,000 वर्ष तक तप किया था। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ योगात्मा चंद्रमा उस तप के तेज से नक्षत्रों को पराजित कर जगत को प्रकाशित करते हुए आकाश के बीच स्थित होते हैं। योग युक्त परम धर्मात्मा चंद्रमा विषयों का त्याग कर मन से ब्रह्मा को धारण करते हुए ब्राह्मी सिद्धि को प्राप्त हो गए। वे संसार में प्रकाश फैलाने का कार्य करते हुए स्वर्ग, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में सर्वत्र दिखाई देते हैं और अपनी योग विद्या से नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न महायोगी महादेव श्रुति गुणात्मा महेश्वर ने वृषभ के रूप से वायु भक्षण करते हुए दाहिने पैर को उठाकर नियम से 9,001 वर्ष तक तप किया। उन गोपति के समीप घनीभूत वायु घूमने लगा। उस फेणीभूत वायु को गोपति ने अपने मुख से उद्गारों द्वारा निकाला था। प्राण से परम आत्मा वाला वृक्ष मद के समान निकला हुआ वायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह न तो भीगा था, न पार्थिव पदार्थ के समान सूखा ही था। वह चर्म कोश के समान फेन जल से अपने को भरकर वसुधा तल के आसपास अंतरिक्ष में घूमने लगा। जो गीला अथवा सूखा नहीं था, वह फेन वायु के झोंके में आ गया। तब वायु ने तत्काल ही जल सहित फेन को अवलंब रहित आकाश में उड़ा दिया। तत्पश्चात उसने निरालंब मेघों का रूप धारण कर लिया। वे मेघ, जो कि अपने से ही मेघ की आत्मा को प्राप्त हुए थे, पृथ्वी पर जल बरसाने लगे, जो कि न गीले थे न सूखे थे। वे नील तथा लाल मेघ के नाम से कहलाने लगे। सर्वत्र गमन करने वाले तथा सभी को वश में रखने वाले वायु ने ब्राह्मण शरीर को धारण कर 1,000 वर्ष तक बड़ा कठोर तप किया था। अग्नि ने भी बहुत सी जटाओं को धारण कर तथा वल्कल वस्त्र पहनकर निराहार हो मौन रहकर पुष्कर में 4,000 वर्ष तक प्रयत्न से तप किया था। उस अग्नि के तेज से एक महान अग्नि उत्पन्न हुआ, जो स्वर्ग में प्रकाश फैलाकर वहीं रहने और वहां के अंधकार को दूर करने लगा। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मण अग्नि स्वर्ग में भूत प्रकाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, वह अंधकार पृथ्वी लोक में रहने वाले मनुष्यों में प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए तेज प्रदान करने वाला सूर्य उस पूर्व अग्नि की अपेक्षा अत्यधिक उत्कृष्ट हो गया। राजन, योग बल के कारण सूर्य मृत्यु लोक के समस्त प्राणियों के तेज को छीन लेते हैं, किंतु ब्राह्मणों के तेज का वे नाश नहीं करते। जो लोग सूर्य देव के उपासक हैं, उनके धूम मार्ग का वे रात्रि में नाश कर देते हैं, किंतु जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, यदि उनकी दिन में भी मृत्यु हो जाए तो भी वह दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला कदापि नहीं होता है। सभी ओर जाने में समर्थ एवं जितेंद्रिय यक्ष धर्मात्मा पुष्पमित्र अपने चित्त को एकाग्र करके पुष्कर में तपस्या करते हैं। महेंद्र पर्वत के शिखर से जल की जितनी धाराएं पृथ्वी पर जाती है, उतने स्वरूप धारण करके वे वर्षों तक तपस्या में संलग्न रहते हैं। वे जानुओं द्वारा पृथ्वी पर गिरकर आकाश में जो सूर्य मंडल है, उसके दर्पणों दर स्वरूप के मध्य में निमेष रहित हो 1000 वर्षों तक संपूर्ण जगत को देखते हैं। दर्पण के तुल्य मध्य भाग वाले गोलाकार सूर्य में नेत्र ज्योतिषियों के पहुंचने के बाद सूर्य की प्रभा से मिश्रित नेत्र ज्योतियां सैकड़ों हजारों की संख्या में सूर्य मंडल से निकलती है। नेत्र ज्योतियों के साथ सैकड़ों हजारों सूर्य रश्मियों की प्रभा विद्वान ऋत्विकों के द्वारा यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समान भुवन को व्याप्त कर प्रकाश करते हुए शोभा पाती है। वे पुष्पमित्र कर्म के अंत में अथवा बहुरूपी जगत के युगों के अंत में अर्थात प्रलय काल में चिंगारियां छिटकते हुए
नेत्र ज्योतियों के द्वारा सूर्य को प्राप्त करते हैं। जिन्हें नेत्र ज्योति के द्वारा सूर्य की रश्मियों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण 1000 वर्ष तक सुदारुण तप किया था। तदुपरांत मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर भोग के द्वारा ही काम का परित्याग करते हुए उन्होंने अप्सराओं के साथ रमन किया था। जो तप की कामना करने वाला पुष्पमित्र नाम का यक्ष था, वही नर वाहन कुबेर हुआ। उसके रूप में तपस्या के अध्यक्ष भगवान विष्णु ही थे, जो तप के अंत में तेजो वृद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए विष्णु के अंश ही कुबेर हैं। राजन, तीनों लोकों में सनातन विष्णु को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा पुरुष नहीं है जो कि इस प्रकार का दारुण तप कर सके। बहुत कर्णफन वाले नागेंद्र वासुकी ने भी मौन धारण कर मन से समय प्रकार से ब्रह्मा में लगकर पहले तप किया था। ब्रह्मा से उत्पन्न सत्य को धारण करने वाले धर्मात्मा शेषनाग ने वृक्ष पर चढ़कर नीचे की ओर सिर कर लटकते हुए तप किया था। वे तपोधन निराहार व्रत कर अपनी लपलपाती तीनों जिह्वाओं से अपने शरीर के विष को उगलते हुए संपूर्ण 1000 वर्ष तक तप किए थे। राजन, वहां कालकूट नाम का महान विष हो गया, जिससे अभिग्रस्त हो जाने पर वहां को सुख नहीं प्राप्त होता है। वह तीक्ष्ण विष सर्पों में सर्वत्र फैल गया। विषैले स्थावर व जंगम प्राणियों में भी वह सभी जगह व्याप्त हो गया। हिंसा से युक्त परस्पर क्रोध बढ़ाने वाले विष से किया गया तप तामस तप हो जाता है, क्योंकि उस विष से वह स्वयं अपनी आत्मा के अंगों को नाश कर देता है। राजन, विष के फैल जाने पर महाभाग ब्रह्मा ने प्राणियों के हित कामना से ब्रह्मक्षरवा नाम वाले अहिंसक मंत्र की रचना की। गरुड़ अपने फैले हुए पंखों और नखाग्रों से तथा लटकने वाली अपनी शिखा के अग्रभाग से जीवन और शरीर की संपूर्ण सहस्त्र वस्त्रों तक रक्षा किए। जो गरुड़ विस्तृत तथा फैले हुए पक्षों के भार से वसुधा तल में शोभित हुए हैं, और पृथ्वी भी उनके पक्षों से शोभित हुई है। भारत, ब्रह्मा ने ऐसे अहिंसात्मक मंत्र छंद की रचना की, जिस मंत्र छंद से इस लोक में और देवलोक में सभी प्राणी जीवित रहे। नीचे की ओर जाने वाले प्राणियों के साथ यह पृथ्वी वृक्ष मुक्त हो नक्षत्रों से परिपूर्ण हुए अंबर के सदृश शोभा पाती है। धर्म रूप हिमवान ने भी हेमंत व शिशिर ऋतु में पुष्कर के जल में खड़े होकर तप किया था। उस समय उस तालाब के मत्स्य उनके सिर के बालों में उलझ गए थे। वे मन एवं इंद्रियों को वश में करके अकेले ही वहां तप करते थे। वे धर्मात्मा हिमवान अपने बल से कठोर शरीर वाली वसुंधरा को दबाकर दाईं भुजा ऊपर उठाए तपस्या में मग्न रहते थे। जन्मेजय, हिमवान ने 1100 वर्षों तक वायु का आहार करते हुए एकाग्रचित हो घनघोर तपस्या की थी। राजन, जो इस पृथ्वी को ब्रह्मा योनि के कारण अर्थात ब्रह्मोपलब्धि स्थान होने के कारण धारण करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं। उनका स्वरूप अगाध है और वे निराकार ब्रह्मा हैं। वे दिन में बैठे रहते हैं, रात में खड़े रहते हैं, लीला पूर्वक कार्य करते हैं, अपने हाथों से भक्तों का उद्धार करते हैं। पृथ्वी पर उनका दाहिना हाथ धर्म है, क्योंकि यही धर्म का प्रकाशक है। राजन, वह धर्म प्रकाश चंद्रमा अर्थात मन संबंधी विषयों का समन कर उन्हें रोक देता है, और ग्रहों एवं विशेषकर ताराओं अर्थात मानसिक एवं क्षुद्र इंद्रियादि नेत्रादिकों की गतियों को भी रोक देता है। इस पृथ्वी पर दक्षिण हाथ रूपी धर्म योग और चित्त की शुद्धि देकर योगियों के लिए ज्ञानोत्पत्ति में समर्थ मन वाले महामंत्रों को उत्पन्न करता है। क्रमशः सोम मंडल से उस अविद्या का नाश करता हुआ वह ऐसा करता है। वह रात्रि रूपी अविद्या अलिंगा है, अर्थात तत्व और वेद के प्रमाणों से शून्य है। वह पार्थिव शरीर को प्राप्त कर प्रसन्न करने वाले विषयों में जाने के लिए मन को एकाग्र करने से शशिभूता हो शशि मंडल में प्रवेश कर जाती है, और अंत में मन के साथ एक होकर इस भूत लाकाश में पर व्यवहारों से देखी जाती है। इसलिए अद्भुत पार्थिव चिन्ह वाली होने से वह असत्या अर्थात मिथ्या है।
वह अविद्या पार्थिव चंद्र भवन को पाकर पृथ्वी रूप से तलों सहित पैरों को तीर्थादिकों में धोकर और संपूर्ण अंगों को संक्षिप्त कर निश्चय रूप से तप करती है। तब इस प्रकार तपस्या में स्थित पृथ्वी सूर्य की किरणों द्वारा पीयमान जल को अपने महितल पर धारण करती है और उस समय जल वस्त्रा पृथ्वी वैसी ही दिखाई पड़ती है जैसे कि प्रलय काल में विष्णु के तेज से जल रूप वस्त्र को धारण कर दिखाई पड़ती है। यह शुभ पृथ्वी सूर्य की किरणों से मिश्रित होकर स्वर्णमय धातुओं से घिरी स्फटिक मणि के कारण महानदी होकर शोभा पाने लगती है। किरणों के तेज को चारों ओर फैलाने वाले सूर्य के द्वारा वह पृथ्वी ग्रस्त कर ली जाती है। तब सूर्य मंडल में चले जाने के बाद वह पृथ्वी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। इसके बाद योग द्वारा सूर्य की किरणों से निकलकर महान जल राशियों से घिरी आकाश गंगा बनकर वेग से बहने लगती। वह शीतल छाया वाले वृक्षों से, सुगंधित लताओं से, विविध प्रकार के कमल के वन खंडों से एवं दिव्य सुगंधियों से शोभा पाने लगती है। सुवर्ण आभूषण से सुसज्जित जगन स्थल वाली स्फटिक नगीनों से जटित करघनी वाली कमल के परागों के समान श्वेत तथा पीली उत्पन्न चक्रवाकों वाली कालिमा भरे केश पासों वाली पुष्प संचय से व्याप्त टेढ़ी चाल से चलती हुई भूषणों से विभूषित प्रकृष्ट मद वाली स्त्री के समान शोभने लगती है। यह वही पृथ्वी है जो लोगों को धारण करने में रत थी तथा जो चंद्र रूप से निष्पन्ना हुई थी। अब दिव्य तप करने से गंगा बन गई। वहीं लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी गंगा तव को प्राप्त कर फिर सरस्वती होकर स्पष्ट शब्दों से ब्रह्मावादिनी हो ब्रह्मा का अध्ययन करती है, अर्थात ओम ओम कहती हुई ब्रह्मा को प्राप्त करती है। फिर सभी इंद्रिय रूपी देवताओं से निकलकर शैलेंद्र मंद्राचल पर मंद गति से बहती हुई ब्रह्मा का ध्यान करती है। उस समय वह ऋषियों के साथ शिक्षा से ग्रथित 4 पादों से युक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का स्पष्ट स्वरों में पाठ करने लगी। जिन ऋषियों के साथ वे वेद पाठ करती थी वे अग्नि के समान तेजस्वी थे। तब से उनके सारे पाप भस्मीभूत हो गए थे। वे सुपार्श्व पर्वत के चारणों में बैठकर शिष्यों को ब्रह्मा का ज्ञान देते थे और अन्य लोगों का उद्धार करने में पूर्णतः समर्थवान थे। सरस्वती का यह ब्रह्मा घोष सब नहीं सुन सकते थे क्योंकि वह इंद्रियों से अतीत है। मंद्राचल के आगे फैलता हुआ वह शब्द संपूर्ण संसार में व्याप्त हो रहा है। वह ब्रह्मावादिनी देवी विराम प्राप्त होने पर मौन हो जाती है। वह नियम से वचन बोलती है। उसके समाधिस्थ हो जाने पर सभी प्राणी मौन हो जाते हैं। वे बलपूर्वक भी कुछ कहने में समर्थ नहीं होते हैं। जब मन से सभी प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए तीर से युक्त सरस्वती ब्रह्माख्या महाशब्द को बोलती है तब सरस्वती से समायुक्त हो सभी प्राणी उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा के प्रभाव से वे सभी उसके तट पर शाम का गान गाते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र तथा 49 मरुत कुमारों के साथ वह वलकल वस्त्र, जटा, मुंज तथा मेखला धारण कर शाम गान करते हैं। शिक्षा ग्रहण कर गंधर्व, किन्नर तथा नाग वरुण के साथ मुनियों सहित पुष्कर में तप करते हैं। पुष्कर में प्रयत्न से उग्र तप के द्वारा कीड़े तथा पतंगों के साथ सभी सर्प अपने शरीर को सुखाते हैं। उस समय भगवान विष्णु व्यापकत्व को प्राप्त होकर देहांतर की रचना करते हैं और वे महायोगी सभी सहचारी प्राणियों की रक्षा करते हैं। धूम रहित अग्नि के समान दे दीप्यमान विष्णु अपने को 2 भाग नर नारायण के रूप में विभक्त कर पुष्कर में रमते हैं। मन से उत्पन्न हुई वह अग्नि पृथ्वी को तपाते हुए उस पुरुष के साथ 10 योजन ब्रह्मांड मंडल तक दौड़ता है।
पीछे की ओर लंबायमान जलता हुआ लपटों से वह अग्नि शोभा पाता है और पार्थिव ऐश्वर्यों को नष्ट करने वाली लपटों से प्रकाशित रहता है। विषयों में रत पुरुष उस विष्णु रूपी अग्नि के कणों अर्थात ब्रह्मा आदि रूपों को लांघने में वैसे ही समर्थ नहीं है जैसे कि वसुधा की मर्यादा को नापने वाले सूर्य को लांघने में समर्थ नहीं है। धूम रहित पावक के समान वह अग्नि विपुल प्रकाश कर अपनी किरणों का द्रव्य देवता आदि के रूप विभाजन कर जब स्थित हो जाता है तब अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों द्वारा यज्ञ में वह सोम क्रियाओं से अनेक प्रकार का कर दिया जाता है। वे विष्णु स्वरूपा निर्धूम अग्नि उस यज्ञ में उस समय तक रहती है जब तक यज्ञ की समाप्ति न हो जाए, फिर वे ही अग्नि देवता फल रूप से वहां जाते हैं जहां भगवान विष्णु के तीनों पग पहुंचे थे। इस प्रकार सबकी रक्षा करने में संलग्न हुए उन भगवान विष्णु को जानना चाहिए। वे अनंत पराक्रमों से युक्त विशाल शरीर वाले हैं। भगवान विष्णु सैकड़ों दिव्य शरीरों में प्रकट हो बालाहक नाग हुए, जो विष्णु रूपी संसृष्टि महाबुद्धिमान जठराग्नि है, जो सभी प्राणियों की हित कामना से अपने तेज के द्वारा सभी देहधारियों में प्रवृत्त होकर अन्न आदि को पचाते हुए स्थित रहते हैं। उस जठराग्नि को प्राणियों के प्राण की वृद्धि के लिए बलाहक नाग सुखप्रद शीतल जल से सींचते हैं। फिर मन से आत्मा को सींचकर सिद्ध गणों से सेवित हो वह महान वैराग्य रूप बल वाला महायोगी पुष्कर में तप करता है। पैर आदि शरीर को संकुचित कर मन को मूर्धा सहस्त्रार में लगाकर अलग स्थान को प्राप्त कर मौन हो जाता है। यह तप उपधान से कल्पित नहीं है, यह सभी धर्मों का धर्म है तथा सभी प्राणियों के लिए इस लोक और परलोक में हितकर है। इस योग में जो बाधक उपस्थित होते हैं उन्हें दूर करना चाहिए। कौन बाधक है? जो काम आदि दैत्य योगारंभ से पहले आहत कर दिए गए थे या जिन पर विजय प्राप्त कर ली गई थी, वे माया द्वारा प्राप्त बहुत प्रकार के शरीर रूपी नगरों में छिपे हुए अपने आयुधों को लेकर समाधि काल में समाधि भंग करने को उद्यत हो जाते हैं। परंतप वे अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय तथा महाबली कामादिक दैत्य पर्वत आग्रोह से अर्थात उनका प्रदर्शन कराकर जलते हुए अग्नि को मारने लगते हैं, अर्थात संसार में खींचने लगते हैं। बल से दर्पित वे मेघ बनकर योग रूपी अग्नि को तेज रहित करने के लिए माया रूपी जल की भी वर्षा करने लगते हैं। तब उसी समय संघात होने पर योगी का महान योग बल छिन्न भिन्न हो जाता है। जो माया से विचलित न होने वाले योगी होते हैं वे सैकड़ों हजारों वनितादि रूप पर्वतों को वैसे ही अपनी योगाग्नि के तेज से भस्म कर देते हैं जैसे कि प्रलय काल में समर्थशाली सूर्य अपने तेज से प्रजाओं को भस्म कर देते हैं। मंदेह नामक राक्षस सूर्योदय काल में आकाश को प्रकाशित करते हुए आदित्य को दबा नहीं पाते हैं, वैसे ही देवताओं के मुख स्वरूप उदीप्त हुए एक उस अग्निदेव को वे दैत्य अपनी मायाओं द्वारा न हरा सके। सारे उद्यम करके भी दैत्यों का पराक्रम कुछ न कर सका। वे हताश एवं निराश होकर गंधमादन पर्वत की चोटी पर जा बैठे। वे अग्निदेव वैष्णव जनों एवं विद्युतों के साथ एकत्रित होकर अंतरिक्षचारी दैत्यों को जलाते हुए आकाश में घूमने लगे। उस समय बादलों के साथ एकत्व भाव को प्राप्त हुए ऐरावत हाथी ने वर्षा करने वाले बादलों की तरह पृथ्वी पर जल वर्षा की। ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए मंत्रों के द्वारा प्रेरित होकर वह वर्षा का देवता नाग प्रजाओं को विप्रों से उत्पन्न हुआ जानकर जल राशि की वर्षा करने लगता है। 29वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, मुने, तब से संयुक्त देवताओं ने इसके पश्चात क्या किया? लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि तप से न प्राप्त किया जा सके। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, विष्णु में जगत को देखने वाले सभी देवगण यज्ञ की दीक्षा प्राप्त कर अग्नि से अग्नि निकाल कर उसे यथाविधि स्थापित कर वैदिक मंत्रों से प्रेरित हो मंत्र की विधि से
ब्रह्मापन हवन करने लगे। जैसी शास्त्र की विधि है उसके अनुसार मंत्र से पवित्र हवि के द्वारा ब्रह्मा तेज से वह अग्नि वहां अग्नि कुंड में बढ़ने लगा। इसके पश्चात बहुत तेजों से युक्त वे प्रभु पुरुष के आकार में वहां प्रकट हो गए। वे ब्रह्मदंड के नाम से इस संसार में विख्यात थे। वे अपने शरीर से दूसरों को जलाते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए थे। वे ढाल, तलवार, धनुष, खड्ग और खेटक भी ग्रहण किए हुए थे। नारायण ने अपनी भुजाओं में गदा, हल, चक्र, बाण, चर्म, फरसा, शूल, वज्र, खड्ग, शक्ति, सांग, धनुष, मुसल और लांगल इन अस्त्रों को ग्रहण किए हुए थे। महाबली नर हल और मुसल लिए हुए थे और तपोयोग से इंद्र ने सैकड़ों पर्वों वाले वज्र को धारण कर रखा था। रुद्र ने इस पृथ्वी पर अपने मन से शूल और पिनाक नाम वाले धनुष को धारण किया था। मृत्यु ने दंड को, वरुण ने पास को तथा काल ने शक्ति को ग्रहण किया। त्वष्टा ने फरसे को और कुबेर ने प्रस्वद को धारण किया। इसके पश्चात विश्वकर्मा तथा उनके भेद मूर्ति त्वष्टा ने सैकड़ों और हजारों आयुधों को बनाया। इस प्रकार उन दोनों ने बहुत आयुधों का निर्माण किया। संसार का कल्याण करने वाले परमात्मा श्री विष्णु ने इंद्र प्रतापी सूर्य तथा महात्मा रुद्र के लिए एक एक अग्नि रथ प्रदत्त किया। त्वष्टा ने छंदों के द्वारा सेना का निर्माण किया और विश्वकर्मा ने बहुत प्रकार के पेंच पुर्जों के द्वारा विमानों का निर्माण किया। सत्य पराक्रमी विष्णु ने अविनाशी पुष्कर से अपने शरीरांश को निकालकर सेना के लिए दंड का निर्माण किया। सूर्य तथा नक्षत्रों की स्थिति के लिए आकाश की रचना की और शत्रुओं का रण में भेदन किया। वे विष्णु वैसे ही पूज्य हुए जैसे कि स्वर्ग में इंद्र पूज्य हैं। फिर ब्रह्मा रूपी विष्णु ने इंद्र द्वारा असुरों पर निपातित निर्विकार दंड को समुचित रूप से ग्रहण कर लिया और योग विधि से वे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने भयंकर तेज से युक्त इंद्र, आग्नेय, वाव्य तथा रौद्र नामक 4 प्रकार के अस्त्र समूह को अपनी शक्ति के अनुसार विधि से धारण कर लिया। उधर दीति के पुत्र दैत्य भी कामादिक विकारों से संयुक्त होते हुए तपस्या, शिक्षा तथा अपने अपने आयुधों तथा अस्त्रों से युक्त हो महाबली हो गए। वे सभी दैत्य चतुरंगिनी सेना से सुसज्जित हो उस समय रण में अजयी प्रतीत होने लगे। वे दैत्य गुहाओं के मध्य भाग को त्याग कर सामानों से भरे हुए रथ पर बैठकर मंद्राचल की भूमि पर ही भ्रमण करने लगे। तब तमोगुण के कार्यभूत असुरों की उस संपूर्ण चतुरंगिनी सेना का वध करके भगवान विष्णु ने ही भूतल पर बड़े बड़े लोगों का आचरण किया। फिर धर्म रूपी एवं चीर रूपी वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मणों एवं संपूर्ण देवताओं के साथ विचरते हुए असुर दूसरी तपस्या करने लगे। 30वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, महाप्रलय उपस्थित होने पर जबकि यह जगत मर्यादा से रहित हो जाता है तो विनाश के पहले प्राणियों की क्या दशा होती है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, त्रेता युग में पहले राजा प्रजा के पालन में धर्मपरायण वेणुपुत्र पृथु को राज कार्य करने के लिए राज्य पर ऋषियों के साथ प्रजापति ने अभिषिक्त किया। तब त्रेता युग के समय एक प्रवृत्त हो जाने पर यह हम लोगों का परम श्रेष्ठ राजा है जो कि प्रजा के प्रेम से राज सिंहासन पर बैठाया गया है। इस प्रकार सभी लोग आपस में कहने लगे, यह हम लोगों को जीविका देने वाला तथा ब्राह्मणों का आदर करने वाला है और ईश्वर की कृपा से सत्य प्राप्त कर्म से सभी प्राणियों के सुख दुख साधन का निर्माण करने वाला है। इसी समय तप के बहुत से नियमों से थके हुए देवता गंधमादन पर्वत के शिखर पर बैठे थे। तब वसंत ऋतु का समय प्राप्त होने पर पुष्पों के गंध को प्राप्त कर सभी देवता दानव प्रसन्न हो उस गंध से विस्मित हो गए और कहने लगे कि वायु के द्वारा उड़कर आया हुआ पुष्प का जो गंध है उसका प्रभाव देखो कि कितना मनोग्राही है। इससे पार्थिव गंध ही उत्तम तथा सब सुखों का मूल है। दैत्य उस गंध से कुछ विस्मय को प्राप्त हुए। वे प्रसन्न मन होकर परम सुख को प्राप्त हो गए
उस गंध से उन्मत्त हो वे सब एक साथ होकर कहने लगे, जिसके फूल मात्र में ऐसी दिव्य शक्ति है उसके फल से न जाने क्या होगा। अनुमान से विविध प्रकार के कर्म फल को जानना चाहिए और बुद्धि के बल से प्राणियों के शुभ तथा अशुभ को जानना चाहिए। इसलिए हम लोग क्षीर सागर के मध्य औषधियों को डालकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले विशाल एवं मंद्राचल के द्वारा उसका मंथन करें। जब हम लोग औषधियों के साथ समुद्र को मथेंगे तो उसमें से सोमज जल अर्थात अमृत निकलेगा। तब उसको पीकर इच्छानुसार रूप वाले हम सभी एक साथ प्रस्थान करेंगे। हम लोगों के अगुआ महाबली विष्णु ही होंगे। फिर हम लोग शत्रुओं के साथ पृथ्वी और स्वर्ग पर राज्य भोगेंगे। हम मूल पत्र शाखा तथा पुष्प एवं फल के साथ युक्त हो सभी ग्रहों को पकड़ लेंगे। वसुधा तल पर अमृत को प्राप्त करेंगे। मंद्राचल को उखाड़ने के विषय में इस प्रकार बातें कर दैत्य गंधमादन पर्वत के शिखरों को छोड़ पर्वत की तराई से निकलकर मंद्राचल को उखाड़ने के लिए मेदिनी को कंपाते हुए दौड़ पड़े। निश्चय रूप से वे महापराक्रमी अपनी विशाल बाहुओं से पर्वत को उखाड़ने लगे, परंतु वे धनु के वंशज शैलेंद्र मंद्राचल को उखाड़ने में समर्थ न हो सके और झल्लाकर घुटनों के बल विशाल पर्वत के मध्य भाग में गिर पड़े। तब से भस्म किए पाप वाले वे दैत्य आत्मा से आत्मा का समाधान कर काम रूप वाले सिरों से नमस्कार कर पितामह ब्रह्मा की शरण में चले गए। सर्वत्र गमन करने वाले तथा सबको वश में रखने वाले ब्रह्मा दैत्यों के मन की बात जानकर बहुत प्रकार के वाक्यों से प्रणव ओम रूप सरस्वती का उपदेश देने लगे। संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की बुद्धि रखने वाले ब्रह्मा लोकों की हित कामना से निर्गुण संपदा से युक्त शरीर रहित शरीर में स्थित ओम रूप सरस्वती का उपदेश दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग आदित्य वसु रुद्र मरुदगण देवता यक्ष तथा गाने वाले गंधर्वों के साथ जाकर अमृत के लिए धातुओं से समान रंगे महातेजस्वी मंद्राचल को उखाड़ने में समर्थ हो सकते हो। देवता एवं असुरगण सभी एक साथ हो महागिरी को उखाड़कर हिमवान पर्वत के सारभूत रस को लता बेलों के रूप में अपने हाथों में आया हुआ देखेंगे। सभी के सामने इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर बाहुबली दैत्य मन तथा वाणी से इस कार्य को करने के लिए उद्यत हो गए। जहाँ पुष्कर का विन्यास किया गया था वहाँ लवण समुद्र के जल में देवताओं के साथ सभी दैत्य प्रायः कीड़ा करने लगे। फिर देवता एवं असुरगणों ने एक साथ होकर लवण समुद्र के जल में मंद्राचल की मथानी तथा वासुकी को रस्सी बनाकर 1000 वर्ष तक औषधियों के साथ जल का मंथन किया। तब क्षीरभूत जल से मंथन योग द्वारा अमृत निकाला गया, जिसको कि पहले लोभ और क्रोध से व्याप्त असुरों ने चुरा लिया। पहले तो सब ओर से उस समुद्र के जल से धनवंतरी मदिरा लक्ष्मी कौस्तुभ बनी तथा चारों ओर से विमल प्रकाश फैलाने वाले चंद्रमा और उच्च श्रेवा नामक रम्य घोड़ा निकला। उसके पश्चात अमृत निकला। जब दैत्यों ने उस अमृत पर अपना अधिकार कर लिया तब देवता उसे प्राप्त करने के लिए राहु के विषय में इस प्रकार कहने लगे, किसी भी सूर और असुर ने अभी तक सागर से उत्पन्न इस अमृत का पान नहीं किया है, किंतु यह दुष्ट राहु उसे पीने की चेष्टा कर रहा है। इस बात को श्रवण कर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का परित्याग कर अपने चक्र से राहु का सिर काट डाला। सनातन मुनियों एवं पितृगणों ने उस अमृत को नहीं छोड़ा था। इसी मध्य में स्वयं माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त कर देवराज इंद्र के हाथ से उस अमृत को ले लिया। इसलिए वे ब्रह्मा जी के शिष्य भाव को प्राप्त हुई थी। अमृत लेने के उपरांत वे वहां से अपनी गंतव्य स्थान की ओर चली गई। 31वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, मुनि, भगवान विष्णु के अत्यंत पराक्रम करने पर जब दैत्य समूह निहत हो गया तब वे दैत्य और दानव पुनः अपने पराक्रम के बल से क्या चाहते थे। वैशंपायन जी ने कहा, महाबली दानव पराक्रम कर राज्य की इच्छा करते थे और सत्य पराक्रम वाले देवता
शांति के साथ तप की इच्छा करते थे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, उस समय हिरण्यकशिपु बंसी राजा बलि को तो अत्यंत ऐश्वर्य प्राप्त था। वह दूसरों को अभिष्ट वस्तुएं प्रदत्त करने की शक्ति रखता था। ऐसी दशा में उसने ब्रह्मा जी के क्षेत्र प्रयाग में दीर्घकाल तक कैसे यज्ञ किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाफल की इच्छा से राजा बलि ने पृथ्वी में राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। गंगा और यमुना के मध्य भाग में राजा बलि के यजमान बनने पर वेद के विद्वान ब्राह्मण, यति और योग धर्म से पूर्ण अन्य सिद्धगण भी वहां आए। धर्म से सुशोभित बाल खिले मुनि, सदैव धर्म व्रत में निरत रहने वाले बहुत से श्रेष्ठ द्विज और ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय हजारों महाभाग ऋषि भी उस यज्ञ में आए थे। वहां पर विविध देशों से आई हुई भेंट सामग्री एकत्रित की जा रही थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पुत्र सहित वहां उपस्थित थे, जो अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। राजाओं के बीच में उस दैत्यराज बलि का शुक्राचार्य ही यज्ञ करवा रहे थे। उस समय यज्ञ में राजा बलि ने मांगने वाले से इस प्रकार कहा, मुझ यजमान से जो भी याचक जो कुछ मांगेगा वह मैं दूंगा। तब वामन रूप से विष्णु भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि की भिक्षा ग्रहण कर ली। अब तो सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने दिव्य शरीर धारण कर मुनियों से व्याप्त तीनों लोकों को माप लिया। तब सैन्य गणों के साथ आयुधों को लिए गए राज्य वाले दैत्यगण पाताल को चले गए। इसके पश्चात इंद्र और विष्णु के साथ वे देवतागण शीघ्र ही उठ खड़े हुए। उस समय देवताओं ने प्रसन्नचित्त हो बलि को त्रिलोकेश्वर के पद पर स्थापित कर दिया। राजा बलि ने उन देवताओं को पितृपद पर स्थापित करके उन्हें यथाशीघ्र ही स्वधाम में अमृत द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। ब्रह्मा जी ने उस अमृत को महेंद्र को दे दिया। राजा बलि के द्वारा किए गए इस कर्म से देवेंद्र पूर्णतः सुरक्षित हो गए। फिर देवराज इंद्र ने देवेशियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले शंख को बजाया। उस शंख के शब्द को सुनकर तीनों लोग इंद्र जैसे स्वामी को पाकर अत्यधिक संतुष्ट हो गए। अग्नि से उत्पन्न हुए और जलती हुई अग्नि के तुल्य प्रकाशित होने वाले जो संपूर्ण आयुध मंद्राचल पर्वत के शिखरों पर विद्यमान थे, उनसे संयुक्त हुए तीनों लोग अत्यधिक संतुष्ट हो गए। 32वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब धर्मोदय राज्य के स्थापित हो जाने पर देवताओं और मनुष्यों का सहवास एक साथ हो गया। यज्ञ कर्म में स्वयं देवता उपस्थित होकर अपना अपना भाग ग्रहण करने लगे। इसके बाद बृहस्पति दक्ष को दीक्षित कर यज्ञ कराने लगे। उस मातामह के यज्ञ में दक्ष की पुत्रियों से ही सभी उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दक्ष को पितामह कहा गया है। अपने भाग के लिए नंदी के साथ शिव जी ने उस द्रोह करने वाले अविदात दक्ष का अंत कर दिया। शिव जी कार्य कारण से 1 से 2 हो गए थे। रुद्र के ही दूसरे रूप नंदी हैं। उन्हीं की इच्छा से नंदी पुरुष के आकार में उत्पन्न हो गए। राजन, उन्हीं रुद्र ने योग के सत्य वचनों के द्वारा जो सनातन ब्रह्मा है उसे प्रकाशित किया है। नंदी तथा शिव जी दक्ष के उत्तम यज्ञ को नष्ट करने के लिए युगांतकारी कालग्नि की भांति उद्यत हो गए थे। परमतगण यज्ञ के यूपों को उखाड़कर वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाले मुनिगणों को त्रास देते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अन्य ताम्र के समान लाल नेत्र वाले निशाचर हवियों को जीभों से चाटने लगे। कुछ निशाचर गण हाथी के सूंड जैसे दाढ़ों वाले पशुओं को खाने लगे। कुछ रुद्रगण यज्ञ के स्तंभों को उखाड़कर फेंकने लगे व पशुओं को मारने लगे। कुछ यज्ञाग्नि को बुझाने के लिए अग्नि के मध्य भाग में जल को छोड़ने लगे। कितने ही यज्ञ पात्रों को वे नष्ट करने लगे। कुछ अग्नि को घसीटने लगे। कुछ हवन के लिए बनी खीर का भक्षण करने लगे तथा आहुति देने के लिए जिस साकल्य का निर्माण किया था उसे वे चारों ओर छींटने लगे। इस प्रकार जब दिन और रात्रि में भी पीड़ा दी गई, तब वह महान यज्ञ मूर्तिमान होकर मथे जाते हुए समुद्र के समान अति जोर जोर से आर्तनाद करने लगा। तब महादेव जी ने जानुओं के बल से धनुष को नमा प्रत्यंचा चढ़ा बाण से संयुक्त किया और उसी से वह उस महायज्ञ को मारा। तब उस बाण से
विद्ध व महायज्ञ आकाश में उड़ गया और मृग का रूप धारण कर चिल्लाता हुआ ब्रह्मा जी की शरण में जाकर कहने लगा, मैं शिव जी के बाण से आहत होकर पृथ्वी पर कहीं पीड़ा को प्राप्त कर रहा हूँ। बाण के शरीर में प्रविष्ट हो जाने से मैं शरणार्थी बनकर आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी ने उस मृग से अनुनय पूर्वक शुभवाणी में कहा, मृग, तुम अब इसी रूप से महामृग बनकर आकाश में रहोगे। तुम ज्योति वालों में ज्योति युक्त होोगे और ध्रुव के भी महाध्रुव होोगे। तुम्हारे घाव से जो यह निकला हुआ दिव्य रुधिर है वह आकाश में इंद्रधनुष हो जाएगा। राजन, वह इंद्रधनुष अत्यंत अद्भुत एवं अनेक रंगों का होगा। इधर शिव जी प्रलय काल में जलते हुए ब्रह्मदंड के समान जगत को नष्ट करने के लिए पूर्णतः उद्यत हो गए। उनकी इस क्रोधावस्था को देखकर श्रीहरि ने मृग से श्रृंग से निर्मित हुए सांग धनुष और सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। वे एक हाथ में गदा और दूसरे में खड्ग लेकर युद्ध भूमि में शिव जी का सामना करने लगे। शिव जी का सामना करने के लिए आ डटे। उस समय विशाल सांग धनुष एवं संसार की अनुपम वस्तु पंचजन्य शंख और झुकी हुई गांठ वाले बाण लेकर सटी हुई अंगुलियों से युक्त भगवान विष्णु हाथों में गोह के चर्म से निर्मित दस्ताने धारण कर समर भूमि में आगे खड़े होकर चंद्रमा सहित मेघ के तुल्य शोभायमान हो रहे थे। अग्नि के तुल्य तेजस्वी आदित्य एवं वसुगण समस्त अपने दिव्य आयुधों के साथ भगवान विष्णु के समीप ही दोनों ओर खड़े हो गए। मरुदगणों और विश्वदेवों ने भगवान शिव का ही साथ दिया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, पन्नग और दंड का त्याग करने वाले ऋषि दोनों पक्षों के शुभ चिंतक थे, क्योंकि वे प्रतिदिन संसार के हित की कामना से मंत्रों का जाप करते थे। सर्वप्रथम शिव ने समर भूमि में अपने बाण से पहले भगवान विष्णु के ही वक्षस्थल और समस्त अंगों की संधियों में प्रहार किया। उस बाण का अग्रभाग अति तीक्ष्ण था, किंतु ब्रह्मा जी के उत्पादक और सबके आत्मा भगवान विष्णु उस बाण के आघात से न ही कंपित हुए, न ही उन्हें कलेश आया और न ही उन्हें रोष आया। छहों इंद्रियों ने उनका प्रतिरूप से वर्ण कर लिया था। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने अपने धनुष को नवाकर उस पर एक अमोघ बाण का संधान किया और युद्ध के लिए उद्यत हुए भगवान शिव के गले की हंसली पर उस बाण को छोड़ दिया। उस बाण से विध जाने पर शिव जी कदापि विचलित नहीं हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे वज्र के प्रहार से मंदराचल पर्वत की महासंधि नहीं हिलती है, तब भगवान विष्णु सहसा उछलकर शिव जी के गले जा लगे। इसी कारणवश शिव जी नीलकंठ के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुए। भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि आप संपूर्ण भूतों एवं आगमों के आचार्य हैं। कर्म जड़ है, इसलिए आप चिन्मय परमात्मा को प्रकाशमान नहीं कर सकते। जन्मेजय भगवान शिव की सर्वात्मा होने के कारण कर्मों के कर्ता एवं अकर्ता है, इसलिए सभी देवों में उत्तम है। उस समय आकाश से सिद्धों के मुख से निकली हुई शुभ वाणी सुनाई दे रही थी। सनातन देव, आपके लिए नमस्कार है। इसी बीच शिव जी से उत्पन्न नदी क्रोध से पागल हो पिनाक को उठाकर भगवान विष्णु के सिर पर प्रहार कर दिए। इस प्रकार अपने ऊपर प्रहार करते हुए नंदी को देखकर सर्वोत्तम विष्णु हंस दिए और सभी प्राणियों के प्रति भगवान हरि ने नंदी का स्तंभन कर दिया, जिस कारणवश नंदी हिल डुल भी न सके। फिर स्वयं अपने तेज से ब्रह्मा के समान जलते हुए विष्णु क्षमा से युक्त हो अचल हो गए। वे शांतात्मा बने रहे। सर्वोत्तम भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो बुद्धिमान शिव जी के लिए भाग की कल्पना की। राजन, जिस यज्ञ को शिव जी ने भंग कर दिया था, उस यज्ञ को भगवान विष्णु ने पुनः फिर से जोड़ा, अर्थात उसे विधिवत संपन्न किया। राजन, उस समय भगवान विष्णु और शिव जी के घोर युद्ध में समस्त गण यथा योग्य रूप से सम्मिलित हो गए थे। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के समय जिसका जो पक्ष था उसने उसी को ग्रहण कर युद्ध किया था। उस समय लोक में यज्ञ का नाश ही स्थापित हुआ, किंतु राजन, यह संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकारी एवं सदा रहने वाला है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त किया। जो मनुष्य पवित्र एवं सावधान चित्त हो, यहाँ वर्णित की गई इस सुंदर कथा का ब्राह्मणों को श्रवण कराता है, वह संपूर्ण आध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करके देवलोक में भी पूजित होता है। भगवान विष्णु का यह पुष्कर नामक प्रादुर्भाव है, जिसे मैंने श्री कृष्ण द्वैपायन
व्यास से सुना था। मैंने इस पुराण में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में कर्म अनुसार यथावत रूप से सुनाया है, क्योंकि महर्षियों ने इसका संस्कार किया है। जो मनुष्य सदैव सावधान होकर इस श्रेष्ठ पुराण का श्रवण करते हैं, वो इस मानव लोक में संपूर्ण कामनाओं, भोगों एवं पुत्र पौत्रों को प्राप्त कर परलोक में भी स्वर्गीय सुखों का पूर्ण रूपेण उपभोग करते हैं। यह यथार्थ है। 33वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर क्या किया था, इस विषय में आप मेरी शंका को दूर कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैं आपसे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए ब्रह्मा सम्मति पुराण को कहूंगा, जिसके अंदर अद्भुत कर्मा व महावाराह के चरित्र का वर्णन है। नाना प्रकार की श्रुतियों से युक्त वेदों से समस्त इस पुराण का श्रवण कीजिए। जन्मेजय, भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर एकार्णव जल के जल में डूबी हुई पृथ्वी का अपनी एक दाढ़ के द्वारा उद्धार किया था। इस परम पवित्र चरित्र का वर्णन किसी धर्म को न मानने वाले नास्तिक के समक्ष नहीं करना चाहिए। विश्वदेव, साध्य, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, प्रजापति, सप्त महर्षि ब्रह्मा जी के मन संकल्प से ही उत्पन्न हुए। पूर्वज महर्षि वसु, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग, भूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भूतल में रहने वाले मलेच्छ आदि सभी चौपाए त्रियग योनि के जीव, ये सभी भगवान वाराह के स्वरूप है। 1000 युग बीतने पर जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होने लगता है, तब सभी प्राणियों के नाश का समय आ जाता है और तरह तरह के उत्पात होने लगते हैं। उस समय हिरण्य, रेता, अग्नि, वायु और सूर्य रूपी 3 शिखाओं को धारण कर विविध प्रकार के लोकों का तथा प्राणियों का घोषणा करने लगते हैं। तब उनके तेज से जाज्वल्यमान होते हुए वे लोक तथा शरीरधारी जीव दग्ध होकर काले हो जाते हैं। अंगों के शरीर उपनिषद, वेद, इतिहास आदि और सभी विद्याओं के आश्रित रहने वाले धर्म तथा 33 कोटि संपूर्ण देवता स्वेच्छा से चारों ओर मुख करने वाले ब्रह्मा जी को आगे कर उस दिन की समाप्ति में प्रभु हरि के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य का निरंतर उदय और अस्त दोनों हुआ करता है, वैसे ही हरि में प्रविष्ट हुए उन प्राणियों का निधन और उत्पत्ति हुआ करती है। सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण हो जाने पर अंतः में निशेष कल्प कहलाता है। उसमें जीव का किया हुआ सब कुछ कर्म धर्म क्रिया रहित हो जाता है। जगत के गुरु भगवान अकेले ही देवता, असुर तथा पनगों सहित सभी लोगों को अपने गर्भ में हरण कर शयन करते हैं। कल्प के अंत में सबका नाश कर पुनः सृष्टि करने वाले अव्यक्त तथा शाश्वत देव जो भगवान विष्णु हैं, उन्हीं का यह संपूर्ण जगत है। लोक में सूर्य की किरणों के नष्ट हो जाने पर, चंद्रमा की प्रभा के नष्ट हो जाने पर, प्राणी, अग्नि और पवन के न रहने पर, यज्ञ और हवन क्रिया के क्षीण हो जाने पर, पक्षीगणों के समूह के न रहने पर, सभी प्राणियों की गति से मार्गों के शून्य हो जाने पर, अमर्यादा के व्याप्त हो जाने पर, सभी स्थानों पर अंधकार घिर जाने पर, सभी लोगों के अदृश्य हो जाने पर, सभी कर्मों का अभाव हो जाने पर, सभी प्रकार के संतापों के शांत हो जाने पर तथा बैर और बंधन के नष्ट हो जाने पर, जब संपूर्ण नारायणात्मक लोक अपने स्वभाव संस्थान को चला जाता है, तब भगवान विष्णु शयन के लिए विचार करते हैं। उस समय उनकी आंखें लाल हुई रहती है, वे पीले वस्त्र धारण किए रहते हैं। उस समय उनकी आंखें लाल हुई रहती है, वे पीले वस्त्र धारण किए रहते हैं और मेघ के समान कृष्ण वर्ण के रहते हैं। हजारों शिखाओं से बंधे हुए भार को सिर पर वहन करते हैं। वे महाबाहु लाल चंदन से विभूषित पुण्यमय श्री वत्स चिन्ह को वक्ष स्थल में धारण किए हुए बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाते हैं। उनके गले में 1000 कमलों की माला शोभती रहती है। उनकी पत्नी लक्ष्मी जी स्वयं उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहती है। इसके बाद स्वर्गलोक पितामह, सर्वलोक पितामह तथा अमित पराक्रमी वे भगवान विष्णु निद्रा योग का आश्रय लेकर किसी अनिर्वचनीय ढंग से शयन कर लेते हैं। इसके पश्चात 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर देवताओं के स्वामी स्वयं ही व्यापक होकर
जागृत हो जाते हैं। इसके बाद लोककर्ता पुनः लोक की सृष्टि का विचार करते हैं और पारमेष्ठ्य कर्म से पितर देवता असुरों और मनुष्यों को रचने की चिंतना करते हैं। वे भगवान विष्णु कर्ता विकर्ता तथा संहर्ता है। सभी देवता नारायण परक हैं, सभी क्रियाएं नारायण परक हैं। यज्ञ श्रुति मोक्ष गति धर्म और क्रतु सभी नारायण परक है। ज्ञान तप सत्य और मोक्ष ये सभी नारायण परक है। नारायण से परे कोई देवता न हुआ और न होगा। वे ही विष्णु स्वयंभू ब्रह्मा और भुवनाधिप है। वे ही वायु सनातन यज्ञ हैं, ऐसा समझना चाहिए। सत असत सब उन्हीं को जानना चाहिए। प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले और यज्ञ वही भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के द्वारा जानने योग्य है, क्योंकि श्री हरि इस संसार में होने वाले समस्त कार्यों का अवलोकन करते रहते हैं। जो भगवान का वेद तत्व है उसे अन्य देवता भी नहीं जानते। देवताओं सहित प्रजाओं के पति तथा सप्तऋषि भी इनके अंत को जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए श्रुति इनको अनंत कहती है। जो इनका परम श्रेष्ठ स्वरूप है उसका देवलोक में देवता दर्शन करते हैं। जो अवतार के रूप में प्रकट होता है, जिसकी देवता पूजा करते हैं और जिस रूप को उन्होंने नहीं दिखाया उसे कौन ढूंढ सकता है। वे सभी प्राणियों के नेता हैं, अग्नि और मरुत की गति हैं, तेज तप और मोक्ष के धाम हैं। इन महायोगी भगवान विष्णु ने संपूर्ण संसार का संहार व विनाश करके अपने गर्भ में स्थापित कर हजारों वर्षों तक धारण करने के पश्चात ब्रह्मांड के रूप में प्रकट किया। जन्मेजय उस समय इन भगवान प्रजापति ने देवता असुर ब्राह्मण सर्प अप्सराओं से और महासधि पर्वत यक्ष और गुहाकों सहित राक्षस उनकी भी अपने स्वरूप से रचना की थी। 34वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय प्रजापति का स्वरूप भूत या संपूर्ण संसार पूर्व में स्वर्णमय अंड के रूप में पैदा हुआ था, ऐसा वैदिकी की श्रुति का कहना है। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर विभु ने लोकों की उत्पत्ति के लिए उस अंडे के ऊपर छिद्र कर दिया, पुनः उसके नीचे भी छिद्र कर दिया। लोक की योनि अंड के निर्माण करता प्रभु ने उसका 8 प्रकार से भेदन किया। फिर सभी के भाग को जानने वाले विष्णु ने जगत का विभाजन किया। जो ऊपर में छिद्र था वही आकाश हुआ, जो पुण्यात्माओं की परागति है। विश्व के योग से जो नीचे छिद्र किया गया था वही रसातल हो गया, जिसका पहले लोक सृष्टि की इच्छा से अंड का निर्माण हो गया। और फिर जो उसमें 8 छिद्र किए गए थे वे ही 4 दिशाएं और दिशाओं के 4 कोण हुए। यह 2 प्रकार की कल्पना अपने मन में से ही उन्होंने की थी। और जो अंड के रंग बिरंगे टुकड़े थे वे नाना प्रकार के वर्णों को धारण करने वाले चित्र विचित्र मेघ बन गए। इसके अतिरिक्त अंड के मध्य भाग में जो द्रव पदार्थ इकट्ठा था वह सभी पृथ्वी तल पर स्वर्ण रूप हो गया। उस अंड के द्रव्य पदार्थ से पृथ्वी जैसे वैसे ही चारों ओर से आच्छादित हो गई, जैसे कि प्रलय काल में सागरों से संपूर्ण पृथ्वी ढक जाती है। देवताओं के लोक को रचने की इच्छा से जिस अंड को पहले उन्होंने बनाया था उसमें से जो द्रव्य पदार्थ निकल कर इकट्ठा हुआ वह द्रव्य स्वर्ण में पर्वत हो गया। उस जल ने सारी दिशाओं और रूप दिशाओं को आप्लावित कर दिया। अंतरिक्ष स्वर्ग और उनके बीच का जो कुछ स्थान है उसमें जहां जहां वह जल गिरा वहां वहां एक पर्वत बनता गया। तब संपूर्ण पर्वतों से पृथ्वी ऊंची नीची हो गई। अनेक योजन तक फैले हुए उन भारी पर्वत समूहों से दबी हुई पृथ्वी कष्ट पाते हुए व्यथित होने लगी। पृथ्वी तल पर तेज स्वरूप स्वर्ण में जो नारायणात्मक दिव्य जल ज्यादा मात्रा में गिरा था उसे धारण करने में असमर्थ होकर वह पृथ्वी रसातल के नीचे भाग में प्रवेश करने लगी। कारण कि श्री हरि के उस तेज से वह पृथ्वी अत्यधिक पीड़ित हो रही थी। पृथ्वी को नीचे जाती देख श्री हरि ने संपूर्ण लोक के हित की इच्छा से उसका उद्धार करने का विचार किया। पृथ्वी को नीचे प्रवेश करती देखकर श्री हरि ने कहा, मेरे तेज को प्राप्त कर यह पृथ्वी रसातल में उसी प्रकार प्रवेश कर रही है जैसे
दुर्बल गौ रसातल के नीचे धंस जाती है। धरनी ने कहा, भगवान, मैं आपके धारण किए हुए पदार्थ को ही धारण करती हूँ। आप जिसे धारण नहीं करते उसे मैं भी धारण नहीं करती हूँ। जब जब मैं दुरात्मा, दानवों तथा राक्षसों से पीड़ित होती हूँ, तब तब आप सनातन पुरुष की ही शरण में जाती हूँ। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम शांति को प्राप्त हो, मैं तुम्हें इच्छित तथा उचित स्थान पर लाऊंगा। भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप का चिंतन करने लगे और सोचने लगे कि किस रूप को धारण कर मैं पृथ्वी को जल से ऊपर लाऊं, किस रूप से मैं जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार करूं। ऐसी चिंता कर उस रूप को धारण करने का विचार निश्चय किया। जल कीड़ा में स्वाभाविक रुचि होने से उन्होंने 12 रूप को धारण किया। उनकी अंग कांति नीले मेघ के तुल्य श्याम वर्ण की थी। उनका शब्द बादलों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देने वाला था। श्रीहरि का वह विग्रह पर्वत की आकृति के तुल्य मालूम होता था। उनकी दाढ़ें श्वेत, चमकीली एवं अति भयंकर थी। उनका तेज विद्युत और अग्नि के तुल्य था। उसकी प्रभा सूर्य के तुल्य थी। उनके कंधे मोटे, गोल एवं चौड़े थे। वे बल के गर्व से गर्वित होकर सिंह के सदृश चल रहे थे। उनका कटी प्रदेश ऊंचा और मांसल था। ऐसे अमित और विलक्षण रूप को धारण कर भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश किया। उनके चारों पैर चारों वेद ही थे। यूप उनकी दाढ़, यज्ञ उनके दांत और इष्टि का चयन उनके मुख थे। अग्नि उनकी जिह्वा, कुश उनके रोम एवं ब्रह्मा उनका मस्तक था। दिन और रात उनके दोनों नेत्र थे। वेद के 6 अंग उनके दोनों कानों के कुंडल थे। घृत उनकी नासिका, श्रुआ उनकी थुथुन एवं साम वेद ही उनकी भीषण गर्जना थी। उनका शरीर अत्यधिक विशाल और उनका विग्रह सत्य धर्ममय था। वे उस समय महातपस्वी ज्ञात हो रहे थे। वे कर्म और पराक्रम दोनों से ही पूर्णतः सम्मानित थे। क्रिया में सत्र उनके नथुन, यज्ञ उनकी आकृति उद्गाता, उनकी आंख होम रूप, कर्म उनका लिंग, वायु उनकी अंतरात्मा, मंत्र उनका नितंब, सोमरस उनका रक्त, यज्ञ की वेदी उनके कंधे, प्रागवंश उनका शरीर। वे तेजस्वी वाराह नाना प्रकार की दीक्षाओं से पूजित थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में स्थित थे। वह वराह योगी एवं महासत्रमय थे। उपाकर्म उनके ओष्ठ, छवि सभी छंद उनके चलने के मार्ग व उपनिषद उनके आसन थे। जल में पड़ने वाली परछाई ही पत्नी की तरह उनकी सहायिका थी। वे वाराह मणिमय पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे। इस प्रकार यज्ञ में वाराह रूप को धारण करके उन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी के रसातल में जाने के साथ ही स्वयं भी उसमें प्रवेश किया। जल में अदृश्य और रसातल में डूबकर उसने दूसरे पाताल में पहुंची हुई उस पृथ्वी के पास वे वाराह स्वयं भी जा पहुंचे। पृथ्वी को धारण करने वाले उन वाराह ने संसार के हित के लिए अपनी दाढ़ के अग्रभाग से पृथ्वी को ऊपर उठाया और अपनी जगह पर लाकर स्थापित कर दिया। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वाराह ने पहले स्वयं पृथ्वी को धारण करके उसे सहसा जल के ऊपर छोड़ दिया। उनके धारण करने से मात्र से पृथ्वी को अति शांति मिली। धरनी ने उन्हें प्रणाम किया। उस प्रकार उस समय वाराह रूप धारण करके सर्वव्यापी श्री हरि ने सभी के हित के लिए पृथ्वी को बलपूर्वक एक दांत से ऊपर को उठाया था। सभी लोगों के हितार्थ मात्र एक ही दाढ़ से अत्यंत भार वाली पृथ्वी का उद्धार कर दिया। 35वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके बाद उन्होंने पृथ्वी और समुद्र का 4-4 भाग करके पृथ्वी के मध्य भाग में स्वर्ण में मेरु पर्वत का निर्माण किया। इसके उपरांत पूर्व दिशा में जाकर उन्होंने उदयाचल की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन एवं ऊंचाई 1000 योजन थी। श्री हरि ने उस पर्वत पर बड़े बड़े तने वाला नाना प्रकार के स्वर्ण में वृक्ष भी निर्मित किए, जो सदैव फल एवं फूलों से युक्त रहते थे। इसके उपरांत उन्होंने सोमनस गिरी का निर्माण किया, जिसकी चौड़ाई 100 योजन और लंबाई 300 योजन थी। वहां उन्होंने नाना प्रकार के हजारों रत्नों का संचय करके अनेक रंग की वेदिकाओं का निर्माण किया, जो संध्या काल के मेघों की भांति प्रकाशित होती थी। तदुपरांत भगवान वाराह ने सहस्त्र श्रृंग नामक पर्वत का निर्माण किया, जो विविध प्रकार की मणिमयी शिलाओं से विभूषित था। वह पर्वत 60 योजन ऊंचा था।
कर्म है जिनका सारा विश्व उन प्रजा का पालन करने वाले श्री विष्णु ने अपने लिए एक स्थान बनाया जो उनका समस्त भूतों से श्रेष्ठ उत्तम आसन था। इसके उपरांत ही उन्होंने हिमालय का निर्माण किया जो दुर्गम और गहन है। उन्होंने हिमालय से उत्पन्न होने वाली एक दिव्य नदी की भी रचना की जिसका नाम पृथ्वीलोक में गंगा है। उस नदी का सेवन असंख्य द्विज करते हैं जिसके तट अति विशाल है। इस प्रकार श्री हरि ने पूर्व दिशा का विभाग करके दक्षिण दिशा में एक दिव्य पर्वत की सृष्टि की। तदुपरांत दक्षिण दिशा में एक सुंदर एवं विशाल पर्वत महाशैल मैनाक की उन्होंने रचना की जो पत्थरों के समूहों से व्याप्त था। फिर उन्होंने विंध्यगिरि पर्वत की सृष्टि की और वहां से प्रकट होने वाली एक नदी का निर्माण किया। वह नदी अपने मंगलकारी जल से दक्षिण दिशा को निरंतर पवित्र करती है। इस प्रकार दक्षिण दिशा को प्रतिष्ठित करके श्रीहरि पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां उन्होंने 100 योजन ऊंचे शैलराज अस्ताचल का विधिवत निर्माण किया। सो स्वर्ण में शिखरों से सुशोभित था। उस शैलराज के चारों ओर शाखू एवं ताड़ के वृक्ष भरे हुए थे। श्री हरि ने जल के हजारों धाराएं बहाने वाले एक मेरु तुल्य पर्वत को स्थापित किया जो अनेकानेक गुणों से संपन्न था। उसका विस्तार 60 योजन था, जिसकी ऊंचाई भी 60 योजन ही थी। उसी पर उन्होंने अपने रूप के सदृश वाराह नामक दिव्य पर्वत को बसाया जो वैदुर्य मणि से सुशोभित था। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक रजत में श्रेष्ठ पर्वत को स्थापित किया और उसका नाम शंख रखा। उस पर्वत पर उन्होंने अपने हाथों से पारिजात नामक विशाल वृक्ष को स्थापित किया। पश्चिम दिशा में भगवान वाराह ने अत्यधिक जल से भरी हुई एक पुण्य नदी का निर्माण किया जो गिरधारा के नाम से इस संसार में विख्यात है। इस प्रकार पश्चिम दिशा में पर्वतों के विभाग करके उन्होंने उत्तर दिशा में सोने के तुल्य कांतिमान पर्वत बसाए जो गुणों में अद्वितीय थे। फिर उन्होंने सौम्यगिरि की रचना की जो आकाश के बराबर एवं सौम्य था। तदुपरांत उन्होंने अस्तगिरि का पुनः निर्माण किया। फिर मंदराचल एवं गंधमादन पर्वत का निर्माण किया। इससे भी उनको संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने त्रिकुट गिरि, पुष्कर पर्वत और पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश का निर्माण किया। फिर वाराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु ने दिव्य धातुओं से भूषित पर्वतों के राजा हिमवान को स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर दिशा में मधुधारा की रचना की जो सैकड़ों ऋषियों से सेवित है। उस समय भगवान विष्णु ने समस्त पर्वतों को पंख युक्त इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति से युक्त एवं विचित्र बनाया था। इस प्रकार लोक भावन भगवान श्रीहरि ने पृथ्वी का विभाग करके देवताओं एवं असुरों की उत्पत्ति के लिए अपनी विशाल बुद्धि का प्रयोग किया। लाल लाल आंखों वाले उन लोकनाथ भगवान हरि ने संपूर्ण संसार के हित के लिए समस्त दिशाओं में विविध प्रकार के नामों वाले पर्वतों और जल से भरी हुई पवित्र नदियों की सृष्टि की। 36वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब सबके पूर्वज देव ने जगत की सृष्टि का विचार किया तो ऐसा विचार करते ही उनके मुख से एक पुरुष निकला। तब वह पुरुष, इस देव से मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, ऐसा कहकर खड़ा हो गया। तब जगतपति ने हंसकर उससे कहा, अपनी आत्मा को विभक्त करो। ऐसा कहकर वे इस पर अंतर्ध्यान हो गए। भारत, उन देव के अंतर्हित शरीर की गति बुझे दीपक के समान हो गई। इसके पश्चात विभाजन के लिए वह समर्थ पुरुष चिंता करने लगा। सर्वप्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे, ऐसा वेदों में कहा गया है। जब से वे उत्पन्न हुए थे तभी से यज्ञ का पहला भाग उन्हीं को प्रदत्त किया जाता है। प्रजापति अपने मन में कहने लगे कि मैं अपनी आत्मा का कैसे विभाग करूं, इसमें मुझे महान संशय है। इस प्रकार चिंता करते हुए ब्रह्मा के मुख से ओम ऐसा स्वर निकला, हृदय से वसटकार निकला। इसके पश्चात भूमि, अंतरिक्ष और स्वर की सारभूता भू भुव स्वहा ये 3 पवित्र महाव्याहृतियां प्रकट हुई जो महास्मृतिमयी। इसके उपरांत छंदों में श्रेष्ठ 24 अक्षर वाली देवी उत्पन्न हुई। उसी की पदों का स्मरण कर समर्थवान ब्रह्मा जी ने सावित्री गायत्री का निर्माण किया।
भगवान ब्रह्मा ने उसी ब्रह्मा कर्म से युक्त हो ऋक्, साम, अर्थव और अजु नामक 4 वेदों की रचना की। इसके बाद उन्हीं ब्रह्मा के मन से सनक तथा भगवान सनातन एवं वरदाता सनंदन, सनत कुमार और सनातन विभु उत्पन्न हुए। ये 6 महर्षि सबसे पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा की तथा उन 6 महर्षियों की एवं कपिल के योग तंत्रों में सन्यासी तथा ब्राह्मण स्तुति किया करते हैं। फिर ब्रह्मा ने मरीचि और अत्रि, पुलत से पुलह, क्रतु, भृगु, अंगिरा तथा प्रजापति मनु की मानसिक रचना की। जो ये प्रजाएं उत्पन्न होती है वे सहस्त्र युगों के अंत में कल्प के निशेष होने पर नाश को प्राप्त हो जाती है। फिर 1000 युगों के बाद इनकी उत्पत्ति की जाती है, किंतु कर्म विशेष से 1000 युगों के बीतने पर तथा आंतरिक प्रलय की समाप्ति होने पर प्रत्येक युग में नाम और जन्मों से विशेषता होती है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से भगवान दक्ष की उत्पत्ति हुई और उनकी पत्नी बाएं अंगूठे से उत्पन्न हुई। राजन, दक्ष से उनकी पत्नी द्वारा जो कन्याएं उत्पन्न हुई वे विख्यात लोक की माताएं हुई, जिनकी प्रजाओं से तीनों लोक व्याप्त है। अंतरात्मा तथा मन से संसार की गति के जानकार दक्ष ने प्रजा की सृष्टि का विचार कर अदिति, दीति, कला, अनासु, सिंहिका, मुनि, प्राधा, क्रोधा, सुरभि, विंता, सुरसा, दनु तथा कद्रु नाम की 13 कन्याओं को कश्यप को दे दी। राजन, अरुधंती, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा नाम की 10 कन्याएं ब्रह्मा के मानसिक पुत्र मनु को दे दी। इसके पश्चात सर्वांग सुंदरी, कीर्ति, लक्ष्मी, घृति, पुष्टि, बुद्धि, मेघा, क्षमा, मति, लज्जा तथा वसु नाम की 10 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दे दी। इसके उपरांत अत्रि के जलात्मक पुत्र जो चंद्रमा हुए थे वे ग्रहों के स्वामी, हजारों किरणों से सुशोभित एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं। प्राचेतस दक्ष ने उन्हें अश्विनी, रोहिणी आदि उत्तम 27 कन्याएं ब्याह दी, जो सब की सब नक्षत्रवाचक नामों से युक्त थी। इनके गर्भ से कश्यप, मनु, धर्म तथा चंद्रमा द्वारा होने वाले पुत्र पौत्रों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप श्रवण करें। आर्यमा, वरुण, मित्र, पूषा, धाता, पुरंदर, त्वष्टा, भग, अंशु, सविता और प्रजन्य नाम से विख्यात लोगों के कल्याण करने वाले ये देवता कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। कश्यप से दीति ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया था, ऐसा हमने सुना है, जिनका नाम हिरण्यकशिपु तथा बलवान हिरण्याक्ष था। ये दोनों अति पराक्रमी तथा तपस्या में कश्यप के समान थे। हिरण्यकशिपु के 5 पुत्र सुंदर तथा बलवान हुए। उनके नाम प्रहलाद, सहलाद, अनुहलाद, हल्द तथा 5वें पराक्रमी अनुहलाद थे। प्रहलाद के 3 सुंदर, महाबली तथा पराक्रमी पुत्र हुए, जो विरोचन, जंब तथा सुजंब नाम से विख्यात हुए। विरोचन के पुत्र बलि हुए और बलि को एक बाण नाम का पुत्र हुआ और बाण को शत्रु के पूर पर विजय करने वाला इंद्रदमन नाम का पुत्र हुआ। दनु के बहुत पुत्र हुए जो दानव कहलाए। इनकी गणना दानव वंश में है। ये महासुरों के नाम से भी विख्यात है। उन दानवों में सबसे प्रथम उत्पन्न विप्रचिति राजा हुआ था। क्रोधा ने भयंकर रूप वाले और क्रूर कर्म करने वाले क्रोधवश नामक गण को उत्पन्न किया था, जिनके अनंत पुत्र और पौत्र हुए। सिंहिका ने राहु नामक ग्रह को जन्म दिया, जो चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला है। वही ग्रहण के आने पर चंद्रमा को ग्रस लेने वाला एवं सूर्य को अदृश्य कर देने वाला है। काला ने काल के समान परम दारुण गण को उत्पन्न किया, जो सूर्य के समान चमकने वाले नेत्रों से युक्त, नीले मेघ के समान जिसकी अंग कांति थी, हजारों फन वाले शेष नाग तथा वासुकी एवं तक्षक कद्रु के बहुत पुत्रों में प्रधानता को प्राप्त हुए। वे धर्मात्मा, वेद को जानने वाले, सदा प्राणियों के हित में रत रहने वाले, लोकतंत्र को धारण करने वाले, वरदाता तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। ताक्षर्य, अरिष्ट, नेमि, महाबली, गरुड़, अरुण और अरुणी विंता के पुत्र कहे गए हैं। देवऋषि, पूजिता, सौभाग्यशालिनी, प्राधा ने विविध प्रकार के पुण्य करने वाली तथा पुण्य के लक्षणों से युक्त अनवध्या, अनुका, अनुना, अरुणा, प्रिया, अनुगा, सुभगा, भासी तथा स्त्री इन 8 अप्सराओं को उत्पन्न किया। अलम्बूसा,
मिश्र केसी, पुंडरीका, तिलोत्तमा, स्वरूपा, लक्षणा, क्षेमा, रंभा, मनोरमा, असिता, सुबाहु, सुब्रीता, सुमुखी, सुप्रिया, सुगंधा, सुरसा, प्रमाथिनी, कास्या तथा शार्दवती, ये सब अप्सराएं मुनि की कन्याएं हैं। मेनका, सहजन्या, पर्णिका, पुंजिकस्थला, धृतस्थला, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, अनुलोचा व पल्मलोचा, ये 10 अप्सराएं मनोवती तथा अन्य वेद में विख्यात अप्सराएं ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुई है। ये समस्त भुवनों में प्रिय मानी गई है। अमृत, ब्राह्मण, गो तथा रुद्रगण ये 4 सुरभि से उत्पन्न हुए हैं। इनका पुराण में महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। ये सभी कश्यप जी के वंश हैं। अब मुझसे मनु के वंश का श्रवण कीजिए। अनघ, अब इसके आगे मैं संक्षेप से ही कहूंगा। विश्वा से विश्वदेव हुए तथा साध्या से साध्यगण उत्पन्न हुए। मरुतवती से मरुतवान, वसु से वसुगण उत्पन्न हुए, भानु से भानुगण और मुहूर्ता से मुहूर्त हुए। लंबा ने घोष को तथा जामी से नागविथि उत्पन्न हुई और नागविथि ने नामीना को उत्पन्न किया। पृथ्वी में जो विषम जीव है वे सभी मरुतवती से उत्पन्न हुए। कुरुनंदन संकल्पा के गर्भ से संकल्प नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्म और उनकी पत्नी लक्ष्मी से काम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो संपूर्ण संसार पर अपनी प्रभुता आज भी स्थापित किए हुए है। काम और उसकी पत्नी रति से यश और हर्ष ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सोम और रोहिणी से महान कांतिमान वर्चा नामक पुत्र का जन्म हुआ। यह वही वर्चा है जिसके उदय होते ही भगवान सोम वर्चस्वी हो जाते हैं। उस बुद्ध से ऐश्वर्य युक्त पुरूरवा का जन्म हुआ, जिनके साथ अप्सरा और वर्षी ने प्रेम संबंध स्थापित किया था। इस प्रकार स्त्रियों और पुरुषों के आपसी संयोग से सहस्त्रों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। यही मात्र जगत का मूल है, जिस पर संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। योगवेत्ता भगवान ब्रह्मा जी ने गुण की दृष्टि से संपूर्ण देवधारियों पर दृष्टिपात करके उन सबको यथा योग्य प्रभुत्व पर स्थापित किया। जन्मेजय, उन्हीं प्रजापति ने 10 दिशाएं, पृथ्वी, ऋषि, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, औषधि, सर्प, नदी, देवता, असुर, लोक त्रष्टा, मरीचि आदि, आकाश, भूलोक, क्रिया, यज्ञ और पर्वतमाला, इन सभी की रचना की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।